तुम्हारी कभी भी ऐसी पिटाई हो, तुम एक ही चीज सोचते हो कि भगवान आज बचा लो बस। हम इतना पिट रहे थे, हम भगवान को चैलेंज करने लगे थे, भगवान तू है तो बचा के दिखा, साबित करके तू है। और भगवान था, साउथ का था। हमारी क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, शालिनी। उसके पीछे इसका रोल नंबर आता था। एग्जाम में उसकी पूरी कॉपी करी। एग्जाम के बाद टीचर पता ही नहीं लगा पाया कि शालिनी की कॉपी कौन सी है। दोनों में ही नाम शालिनी। भाई को पता ही नहीं रुकना कहां पे है। ये आर्मी में जाएंगे, ये साले जाने वाले हम पकड़ के रोक लें। उदास हो गया, फिर कह रहा अरे यार ऐसे तो कभी बदला ही नहीं ले पाएंगे। कुछ सोच के कह रहा भाई तू ही मदद कर सकता है मेरी। इनका बता भाई, जो होगा करेंगे, माफी मांगना क्या करना सब करेंगे। कह रहा अलकायदा ज्वाइन करा दोगे? क्या बोल गया भाई, मैं सोच ही रहा था तुम्हारी तो पहचान भी हो। ये क्या घटिया स्टीरियोटाइप है। मेरे नाम में खान लगा, मेरी अलकायदा से पहचान होगी। मैं अलकायदा के बारे में उतना ही जानता था 9th क्लास में कि कहीं पे बम ब्लास्ट होता था, अलकायदा उसकी जिम्मेदारी लेता था। मैं सोचता था कितने जिम्मेदार लोग, हर चीज की जिम्मेदारी ले लेते हैं ना। कौन ले रहा है आजकल जिम्मेदारी? अलकायदा ले रही है। और एक चीज सोच लो, अगर आपको बदला लेना है शिद्दत से तो कायनात मौका देगी। हमें मौका मिला जनवरी में, हम मस्ती कर रहे थे। प्रिंसिपल हमारी क्लास में एकदम से आ गई, कहने लगी तुम लोग 26 जनवरी के दिन फ्री हो? हमें इतना अच्छा लगा, किसी ने हमसे हमारा शेड्यूल पूछा, वरना पूरा साल का पता है। हमने कहा मैम फ्री है, बताइए क्या करना है? फिर एक ड्रामा करना है, मैंने लिखा है, मैं चाहती हूँ तुम लोग पार्टिसिपेट करो। तुम्हारी थोड़ी सी बदनामी हो गई थी, तुम करोगे, अच्छा करोगे ना परफॉर्म, तो वापस से तुम्हारी इज्जत बन जाएगी स्कूल में। कितना प्यारी टीचर हमारे बारे में सोच रही है। उसको ये सोनवीर भाई साहब एटीट्यूड दिखा रहा है, कह रहा है मैम स्क्रिप्ट बताइए पहले। सबसे पहले मैं आपको सीन बता दूं, हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, स्टेडियम टाइप की सेटिंग थी सर्कुलर में। 800 से 1000 लोग बैठ जाते थे और बीच में बहुत बड़ा मैदान था, वहां पर ड्रामा वगैरह ये सब होते थे। प्रिंसिपल ने बताया चीफ गेस्ट जो है वो आर्मी का बंदा आ रहा है, उसके सामने बेइज्जती मत कराना। कहने लगी सबसे पहले क्योंकि देशभक्ति का माहौल रहेगा 26 जनवरी, हम 15 मिनट तक देशभक्ति गाने बजाएंगे जिसपे सिविलियंस आम नागरिक डांस करेंगे, फेस्टिवल का माहौल होगा। 15 मिनट के बाद हम करवाएंगे उन पे एक टेररिस्ट का अटैक। 8-10 बंदे मरेंगे, टेररिस्ट पे करवाएंगे हम आर्मी वालों की एंट्री। आर्मी वाले टेररिस्ट को मारेंगे, जो भी कैजुअलिटीज होंगी तुमको उनको कॉफिन बॉक्स में लेके जाना है। नेशनल एंथम होगा एंड दैट्स द एंड ऑफ द ड्रामा। तो हमारा थोड़ा सा ही मन था करें नहीं करें। फिर हमें एक डिटेल पता चली कि जो सिविलियंस हैं जिन पे टेररिस्ट अटैक करेंगे वो 12th वाले बन रहे हैं। इतना ऐसा लगा क्या यहाँ कुछ तो मौका है। सब एक साथ बोले मैम हम सब बनेंगे टेररिस्ट। इतना जोश आ गए, लड़कियां भी कह रही हम भी। मैं कहा तुम चुप रहो, केरला स्टोरी तुम्हारा यहाँ काम नहीं। तो नहीं हम बनेंगे। प्रिंसिपल घबरा गई कि इतने लोग टेररिस्ट बनने के लिए। कह रही 25 नहीं चाहिए मेरे को। कह रही एक काम करो ऑडिशन रूम है वहां पे जाओ, अपने अपने रोल लेके आओ। मैं गया, मेरा एक दोस्त था अभिषेक, हम दोनों को इंडियन आर्मी का रोल मिला। चलो बढ़िया हमने। बाद में सोनबीर गया, इसको 15-20 मिनट लगे। भाई ऐसा भागता हुआ आया जैसे DID में तकदीर की टोपी ले ली। आके कह रहा है हाँ जितने भी टेररिस्ट बन रहे हैं उन सबका लीडर हूं मैं। तुम सब एक एक बंदे मारोगे, मैं 6 बंदे मारूंगा। इतना खुश इतना खुश। छुट्टी के बाद घर गया, टेररिज्म पे वीडियोस देख। जरा मेथड एक्टिंग करेगा भाई, क्या अब लेंगे बदला। 26 जनवरी के दिन आ चुका था। सच में 800 से 1000 लोग ऐसे स्टेडियम टाइप की सेटिंग में बैठे हुए हैं। चीफ गेस्ट बैठा है, बगल में प्रिंसिपल बैठी हुई है। बीच में ड्रामा हो रहा है, लड़कियां बढ़िया तैयार हो गई हैं। हमारी क्रश आई हुई, हमें उसको भी इम्प्रेस करना है।
साल भर में पहली बार हमने उसको 2 चोटी से 1 में देखा। लड़कियां 2 चोटी से 1 में आती भाई भयंकर हो जाती है। हमें भी इम्प्रेस करना है। ड्रामा स्टार्ट हुआ, गाने चले और 12th वाले मस्त नाच रहे, बढ़िया। हमें पता था सीख के आए हैं लोग, इतना अच्छा नहीं डांस कर सकते। 5 मिनट देखा, फिर हमें गुस्सा आने लगा, कोई सारी लड़कियां इन्हें देख रही हैं, खुशी भी देख रही, क्या मस्त नाच रहे हैं। सोनबीर की तरफ देखा, अपनी गैंग के साथ खड़ा हुआ, कह रहा नाच लेना दो 10 मिनट, जा रहा हूं ना मैं भी, नाचाता हूं फिर मैं। अब यहाँ पे एक स्कैम होने वाला था। बेसिकली प्रिंसिपल की स्क्रिप्ट जो थी उसमें उनको 15 मिनट नाचना था, हमारी स्क्रिप्ट में 13वें मिनट पे ही अटैक था। एक स्क्रिप्ट आर्मी वाले और टेरेस ने मिलकर लिखी थी। देखो बेटे तो साथ में ही थे ना, बदला तो लेंगे भाई। हम राइटर अच्छे थे, हमने स्क्रिप्ट लिखी बढ़िया, वो बढ़िया डांस कर रहा है, ये तो 15 मिनट पे आएंगे, 13वें मिनट पे ये दौड़ पड़े, आधे ठुमकों में भी मारना शुरू कर। क्या तबीयत से मारा भाई, दौड़ा दौड़ा के मार रहे, इतने खुश हो रहा है बदला लेते टाइम। चीफ गेस्ट प्रिंसिपल से पूछ रहा है, मैम एक बात बताइए, टेरिस लोगों को मार रहा समझ में आ रहा है, हंस क्यों रहा है ये? प्रिंसिपल को समझ में नहीं आ रहा, कह रही सर बर्थडे है उसका। भाई क्या मारा है, इतने क्रिएटिव तरीकों से मारा है, जिसके जैसा समझ में आ रहा वैसा मारा। हमारा चीफ गेस्ट ने फिर पूछा, मैम एक बात और बताइए, नहीं आपको भी लग रहा है ना वियर्ड, मैं पागल तो नहीं लग रहा ना आपको? नहीं आप खुद बताओ, गोली मारने के बाद गला कौन दबाता है? मैं देख रहा हूं मर चुका है वो। 12th वालों को समझ में नहीं आ रहा, उनको लग रहा है शायद इनको इंडिकेट नहीं हो रहा कि हम मर चुके हैं। कोई जीभ बाहर निकाल रहा, कोई उठ के फड़फड़ा के फिर से मर जा रहा। प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ी ये थी कि प्रिंसिपल ने जो स्क्रिप्ट दी थी उसमें 12th वालों को गोली लगते ही मर जाना था। हमारी स्क्रिप्ट में लाशों में चांटे पड़ने थे। गोली लगी ये मरे, चांटे शुरू, गाल लाल कर दिए भाई साहब, वो रोने लगा भाई, कह रहा भाई मर चुका हूं मैं, कह रहा हम बताएंगे कब मरोगे, चुपचाप मरे रहो। 2-3 चांटे मारे, उंगलियां छप गई उसकी। रोता हुआ प्रिंसिपल की तरफ देख के बोलता है, इसको बोलो मर चुका हूं। कह रहा है साले मर गया तो बोल कैसे रहा है? बहुत मारा हो। चीफ गेस्ट प्रिंसिपल की तरफ फिर पलटा, कह रहा मैम चलो मान लिया मैंने, जिसको जैसे मारना है मारो, बस इतना बताइए आप मुझे, सिविलियंस के मरने पर आर्मी वाले एंजॉय क्यों कर रहे हैं? ये तो हमारी टीम में है ना। एक बंदा भागता हुआ गया, प्रिंसिपल के पीछे छुप गया, कह रहा मैम मैं अकेला सर्वाइवर हूँ इस ड्रामे का। कह रहा इधर आओ सर्वाइवर भाई साहब, धूल में लपेट दिया उसको। सोनबीर को 6 बंदे मारने की इजाजत मिली थी, 8 टपका चुका है। जिस बंदे को रोल मिला था जो हमारे साथ आर्मी में था, वो इसको मारेगा फाइनली। ये इतना खुश कि इसको पता ही नहीं इसने गन कहाँ रख दी। कह रहा भाई गन पता नहीं कहाँ रख के भूल गया हूं, पर मजा बहुत आ रहा है, क्यों रोकना है भाइयों को? पर प्रिंसिपल कह रही मारो ना इसको, खत्म करो ड्रामा, यही सब होता रहेगा, उसके बंदे खत्म हो जाएंगे, हम पे आ जाएगा वो नहीं रुक रहा, बहुत मार, सारे बंदे मार दिए, 2-3 अपने भी मार दिए, सब कुछ सही चल रहा था, बदला पूरा हो चुका था, हम बहुत खुश थे। चीफ गेस्ट का दिमाग खराब हो चुका था। पर सोनबीर ने जब इतना बदला ले लिया है तो ये एक ट्विस्ट लिख के लाया था,
जो इसने किया और उसके बाद हमें भी नहीं पता कि अब ड्रामा खत्म कैसे करें। भाई जब इसने देख लिया सब लोग मर गए, इसे कोई मारने नहीं आ रहा, तो चिल्ला के कह रहा सुनो बे, अब या तो तुम में से कोई मुझे मारने आएगा या मैं 3 तक गिनूंगा। प्रिंसिपल चीफ गेस्ट से करी, मुझसे मत पूछना है, तू खुद देख, खुद समझ के हो रही है, मुझे भी पता होगा। हमसे कह रही खत्म करो ना इसको। वो बंदा पीयर प्रेशर में भाई बिना गन के चल पड़ा। अब दोनों आमने सामने खड़े, फालतू की बातें कर। वो कह रहा भाई स्क्रिप्ट चेंज हुई है क्या? कह रहा साले जितनी हुई है उससे ज्यादा तूने कर दी। कह रहा मारेगा कैसे मेरे को, मेरी गन तू? कह रहा भाई तू 2 मिनट चुप खड़े हो सकता है? सोच रहा हूं मैं मार लूंगा तेरे। ये ऐसे खड़ा हो गया। कह रहा ठीक है भाई सोच। 2 मिनट इसने दिमाग लगाया, इसके कुछ समझ में नहीं आया, इसने भाई हाथ मले और एक तमाचा दिया। ऐसा हो गया बिल्कुल। ऑडियंस आगे आगे कि हो क्या रहा है, हम टेररिस्ट तमाचों से मार। हद तो तब हो गई जब ये बंदा सबके सामने चांटे से मर भी गया। नॉर्मल नहीं मरा, ये स्लो मोशन में घूम घूम के चीफ गेस्ट के पैरों में गिर गया। उसने पैर ऊपर कर दिए। मुझे नहीं पता इसने टेररिज्म पे कहां के वीडियोस देखे, पर मरने के 3 सेकंड पहले इसने कलमा पढ़ा है। चीफ गेस्ट को इतना गुस्सा है, कह रहा मैम हद होती है यार, कलमा पढ़ लिया। ये तो जाट है ना, आपके जाट जन्नत में जा रहा है। प्रिंसिपल कह रही सर मुझे माफ कर दो, देख लो खत्म होगा फिगर आउट करेंगे क्या हुआ। हमारा लास्ट सीन हम जैसे बताया, कॉफिन बॉक्स उठा के लेके जाना था। हम गए भाग के, हमने कॉफिन बॉक्स उठाया, चार बंदों ने एक तरफ से पकड़ा और बड़े जोश में उठाया, बहुत वजन था, वापस रख दिया। भाई रिहर्सल में 50 बार उठा चुके हैं, आज नहीं उठ रहा। हमने कहा शायद परफॉर्मेंस प्रेशर है, फिर से उठाते हैं। फिर से उठाया, भाई सच में वजन था, हमने वापस रख दिया। साइड में चेक करने के लिए हमने कफन हटाया, 2 बंदे लेटे हुए। हमने कहा भाई ये एक के लिए होता है। कह रहा वो हरामजादा रुक ही नहीं रहा था, 6 बार मार चुका था भाई, सच में मार देता भाई, मैंने तो लड़की छेड़ी भी नहीं थी। देखो हम चाहें तो वजन कम कर सकते हैं, लेकिन अब इतने इंटेंस ड्रामा के बीच में इसमें से एक जिंदा उठा के भगा नहीं सकते। और इनको 2 कौड़ी की अकल नहीं है। तुम 2 बंदे लेटे हुए हो, एक टीम के तो लेटो। हमारे कॉफिन बॉक्स में एक आम आदमी एक टेररिस्ट के साथ लेटा हुआ है, जिससे बचना है उसी के साथ लेटा हुआ है। भाई हमने कहा चुपचाप लेटे रहो भाई, हम उठा रहे हैं। हालांकि तुम डिजर्व नहीं करते, क्योंकि आर्मी वाले को सलामी मिलनी थी, यहाँ टेररिस्ट को मिलने वाली। चुपचाप लेटे रहना, 2 मिनट बाद नेशनल एंथम होगा, इज्जत बच जाएगी। हमने भाई उठाया, मात्र 30 सेकंड के बाद अंदर से हंसने की आवाज आई। इन्होंने अंदर कैसे जोक मार लिया अभी तक समझ में नहीं आया हमें। हमने कहा भाई चुप रहो यार, और हंस रहे हैं, कॉफिन बॉक्स हिल रहा है हमारा। हमने कहा अगर ये गिरा हम भाग लेंगे, फिर नहीं रुकेंगे हम। हमने कहा चुप रहो यार। भाई लास्ट के 10 सेकंड बचे थे, हमें लग रहा था सब खत्म होने वाला है, सब बढ़िया होने वाला है। हरामजादे ने कफन में से मुंडी बाहर निकाली, कह रहा देख सेकंड रो में खुशी बैठी है क्या? हमने कहा भाई बैठी है, पर वो बैठी रहती 10 सेकंड बाद भी। अभी क्या कर रहे हो तुम? कह रहे कुछ नहीं, मैं चेक कर रहा था, मैं मर गया हूं, कहीं वो चूड़ियां तो नहीं तोड़ रही। कॉन्फिडेंस देख रहा हूं इनका।
है